स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में दक्षता अभ्यास 3, जिसमें प्रश्न नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 में ध्यान से देखिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखने के बाद उसको सरल करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य हमने ज्ञात करना है। इसमें ऊंचाई इस प्रकार दी गई है सेंटीमीटर में और बारंबारता दी गई है इस प्रकार। ठीक है, तो इसे हमने कॉपी पर लिख लिया है क्वेश्चन के रूप में और इसको सरल किया है। देखिए, ऊंचाइयां हमने इस प्रकार लिखी है, आप भी इसी प्रकार अपने पेपर में लिख लेना। जो भी एग्ज़ाम होगा आपका इसी प्रकार आपको आंसर देना है। बारंबारता को इस प्रकार लिखा गया है, ऊंचाइयां x मानेंगे और बारंबारता f मानेंगे। तो ध्यान से देखते हुए चलिए। तो ये सभी ऊंचाइयां दी गई हैं और ये बारंबारताएं दी गई हैं। तो बारंबारता को जोड़ लेना, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। f जोड़ दिया हमने, ये टोटल बैठी हैं हमारी 27। जुड़कर ये सभी बारंबारताएं 27 बैठी हैं। और इसका रोल क्या होता है, ऊंचाई जो दी गई थी और बारंबारता दी गई थी, इन दोनों को गुणा करके लिखना। ठीक है, तो पहली वाली संख्या जो है इसको गुणा करके हमारा 427.5 आया था। इस प्रकार ये दूसरी संख्या है, यानी इससे इसकी संख्या गुणा करने पर इसकी इससे गुणा और इसकी इससे ऐसे गुणा करके लिखना है। और इस प्रकार हमने गुणा लिख दिए हैं और उसके बाद इन सभी संख्याओं को सिग्मा fx लिखकर और जोड़ देंगे। सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारा आएगा 3909.5। ठीक है, अब समांतर माध्य इसमें क्वेश्चन में पूछा है समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, बराबर होता है सिग्मा fx की वैल्यू हमारे पास आई थी 3909.5, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे और सिग्मा f की वैल्यू 27 यहाँ पर लिखेंगे नीचे इसी के बराबर में। और बटे में लिखने के बाद 27 से 3909.5 को डिवाइड कर देंगे। तो भाग करने पर हमारा इतना आएगा 144.79। और इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 144.8, क्योंकि 7 के बाद आगे की जो संख्याएं रिपीट होती रहती हैं, जितनी भी संख्याएं बढ़ती रहती हैं, उनके स्थान पर ये जो संख्याएं हैं इसके स्थान पर ये संख्या एक और बढ़ा दी जाती है, यानी 8 बना देंगे। 7 के बाद 8, अगर यहाँ 6 होती तो 7 कर देते, 5 होती तो 6 कर देते, इस प्रकार। तो यहाँ पर 5 के बाद, यहाँ से 5 के बाद जो भी संख्या 6 होगी ना, जैसे यहाँ 5 6 थी और यहाँ भी आगे संख्याएं इस प्रकार बढ़ती हुई जा रही हैं, तो ये वाली संख्या जो है पॉइंट के बाद ये अगली संख्या बढ़ जाएगी तो 6 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। इस प्रकार आप देख लेंगे, एक बार और ध्यान से देखिए। ये इस प्रकार लिखे गए हैं, गुणा करेंगे और इनको जोड़ेंगे और इन संख्याओं को भी जोड़ देंगे और समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे और इस वाली संख्या को ऊपर और नीचे ये वाली संख्या और भाग करके इसका आंसर लिख देंगे, ये आंसर आ जाए। शांतिपूर्वक आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। तो हमें पाई ग्राफ बनाना है इनकी मदद से। तो पाई ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, इसे बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। इस वीडियो में बने रहिएगा, वरना आपके क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। और काट कर वीडियो को ना देखें स्किप करके। तो अनाज दाल ये दी गई है इस प्रकार, मक्का मटर चना गेहूँ धान, और ये उत्पादन दिया गया है टन में, लाख टन में। 4 4 6 10 12 ये दिए गए हैं सभी के सभी। तो इन सभी संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे कुल, तो देख लेंगे जोड़कर कितने बैठेंगे। तो मैं लिखता हूँ इसको, संख्याओं को सभी को जोड़ लेता हूँ एक बार। 4 और 4 कितने होते हैं 8, 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 और 10 36। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, कुल कितने हैं, कुल है हमारे पास कितने हुए 36। तो कुल हमारे पास 36 हैं। ठीक है, सभी संख्याएं हमारे पास कितनी है 36। तो 36 लाख टन है टोटल, 36 लाख टन।
एक एक करके हम इनको निकालेंगे और पाई ग्राफ फिर निरूपण कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले मक्का को लेते हैं। मक्का, तो मक्का हमने इस प्रकार लिखेंगे और मक्का को निकालेंगे। तो इससे पहले देखिए मक्का है हमारी 4 लाख टन और टोटल कितनी है 36, तो 36 में 4 लाख टन है। और जब हमें पाई ग्राफ बनाना हो तो सभी में 360 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं आगे भी और एक बार में ही समझ आ जाएंगी। तो 36 से 360 को डिवाइड करेंगे 10 बार में, 36 से 36 को करेंगे एक बार और 0 पीछे लगा दीजिए, 10 बार में डिवाइड हो गया, 4 धाई 40, तो 40 डिग्री का बन चुका है ये मक्का का अंश। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरी संख्या को करेंगे यानी मटर को, तो मटर भी इसी प्रकार होगी। तो मटर को लिखेंगे, मटर कितनी है, मटर भी 4 है। देखिए मटर भी 4 है, 4 लाख टन और टोटल कितनी है 36, टोटल कितनी है 36, तो 36 है टोटल। और उसके बाद क्या करना है 360 से गुणा करना है। तो क्या करना है 36 से 360 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 चौक 40 या 4 धाई 40, तो 40 40 डिग्री के दोनों बन चुके हैं। इसी प्रकार आप करेंगे चना को, तो चना भी इसी प्रकार होगा, चना गेहूं और धान। तो चना कितना हो गया है 6, तो चना कितना है 6, कितने में से 36 में से, गुणा 360 करोगे, 36 धाई 360, 6 धाई 60 डिग्री। ठीक है, चना के बाद क्या है, चना के बाद है गेहूं और फिर धान। गेहूं 10 है और धान 12 है, धान कितना है 12, तो देखेंगे गेहूं है 10, तो 10/36 गुणा 360, 36 धाई 360, 10 धाई 100, तो 100 डिग्री बन चुका है। और ये 12/36 है गुणा 360, 36 से 360 को काटेंगे 10 बार में और फिर हमारा कितना बैठेगा 12 धाई 120, तो 120 डिग्री। ये सभी हमारे डिग्री में आ चुके हैं और इसको पाई ग्राफ के द्वारा हमें निरूपण करना है। तो ऐसे एक सर्कल बना लेंगे, ऐसा एक सर्कल, और जब सर्कल बनाने के बाद इसमें पाई ग्राफ में हम अंश को भर देंगे। तो अंश इस प्रकार भरेंगे, जो ध्यानपूर्वक सीखते हुए किस प्रकार भरेंगे, बहुत ही ध्यान से आपको भरना है इसको पाई ग्राफ को। तो पाई ग्राफ भरने के लिए आपको पहले 40 डिग्री का अंश बनाना होगा। तो 40 डिग्री का अंश बनाएंगे किस प्रकार, ऐसे एक 40 डिग्री का अंश बना लेंगे, ये बन चुका है 40 डिग्री का अंश। तो ये रहा 40 डिग्री का अंश। आप अपने उसमें पैमाने से या उससे चांदा से नाप करके बना सकते हो। तो ये क्या है मक्का का, तो मक्का का हम बना चुके हैं। और इसके बाद बनाएंगे मटर का, तो मटर का भी 40 डिग्री का ही बना लेंगे। तो 40 डिग्री का हम बना चुके हैं मटर का भी। और उसके बाद क्या बनाएंगे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री टोटल बना लेंगे, ये रहा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बना लेंगे हम धान का। तो ये तीनों चीज़ मिलकर 180 बैठ रहे हैं, 120 40 और 40 80 200 हो गए हैं, सॉरी। तो 40 ये 200 हो चुके हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे आप। ठीक है, इस प्रकार ही। तो टोटल ये बैठ चुके हैं 200 और 180 का रहता है ये आधा जो रहता है 180 का रहता है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे हल्का सा, इस तरफ को एक घुमा के। ठीक है, और उसके बाद 100 डिग्री को बनाएंगे और 60 डिग्री को, क्योंकि ये तीन चीज़ हम कर चुके हैं। देखिए मक्का मटर 2 चीज़ आ गई हैं और धान बना चुके हैं 120 डिग्री। और इसके बाद चना और गेहूं रह गए हैं। तो चना कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को इस तरह से बना लेंगे, ये बन चुका 60 डिग्री। और ये बना लिया, ये तो चना हो गया। और ये गेहूं है, तो गेहूं कितना बनाना है 100 डिग्री। इस तरह से हम बना लेंगे सभी को। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको एक डायग्राम बना लेना है। उसके बाद अब प्रश्न नंबर 6 को करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में, किसमें दी गई है, रुपयों में नीचे दी गई है। तो ये देख रहे हैं कि बेकरी के दिन इतने रुपए की बिक्री हुई है दिन में। ब्रेड 320 रुपये के बिके हैं, मीठा बिस्कुट
120 का ये बिके हुए हैं ये सभी सामान, ठीक है। तो त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का उपयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट किसे कहते हैं? एक ग्राफ ही बोलते हैं कि ग्राफ किस तरह से आप खींचोगे। तो ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे। तो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और टोटल में ला लेंगे कितना मिल चुका है हमारे पास। इसी तरह से इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, इनके कितने रुपए बैठेंगे। तो सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद आपका क्या आ सकता है? तो जीरो, ये तो यहाँ पर जीरो होएगा। और 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 8 18, 18 4 22 को 2 कहाँ से लगे? 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो कुल कितना हो चुके हैं? 720 रुपये। टोटल कितने हैं हमारे पास? 720 रुपये। अब इसी तरह से हम ब्रेड का निकालेंगे। ब्रेड, मीठा बिस्किट, ये सभी निकाल के और पाई ग्राफ द्वारा बना देंगे, यानी डिग्री निकालने के बाद हम पाई ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। तो ब्रेड देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर चल रहे हैं हम। तो ब्रेड है हमारा 320 रुपये के बिक चुके हैं। कितने में से? 720 रुपये में से 320 के तो ब्रेड बैठे। गुणा करेंगे 360। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये पाई ग्राफ में खींचना है और पाई ग्राफ के लिए हमेशा 360 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, 0 से 0 कट गया, फिर 36 से काटेंगे, 36 धाई 360 और 36 दूनी 72, ठीक है। फिर काट देंगे 2 पंजे 10, फिर 32 पंजे 160, ठीक है। आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार और देखते हैं, इसी को ही बता देंगे और उसके बाद आप जल्दी जल्दी कर लेना। देखिए, 0 से 0 काट दिया, ये दूसरा टेक्निक बता रहा हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ठीक है। 2 यहाँ है, 320 यहाँ है। 2 से 320 को काटेंगे तो 160 आ जाएगा। 2 से भाग देना 320 को तो 160 आ जाएगा। तो 160 डिग्री क्या हो चुका है? ब्रेड, ठीक है। और उसके बाद ब्रेड के बाद है मीठा बिस्किट। तो मीठा बिस्कुट, तो मीठा बिस्कुट कितना है उसको देखेंगे। मीठा बिस्कुट कितना रुपए का बेचा था हमने? 120 का। और टोटल हमारे पास 720 रुपये है और गुणा हम करेंगे 360 से, सॉरी। और 360 दूनी हो जाएंगे 720, यानी 0 से 0 काट दी, 36 दूनी 72, 2 और 2 से 120 को काटेंगे ना, 2 छिक्का 12, 0 पीछे लगा दो, यानी 60 डिग्री का। 60 डिग्री बन जाएगा मीठा बिस्कुट। और नमकीन बिस्कुट को भी देखते हैं, नमकीन बिस्कुट। तो नमकीन बिस्कुट को भी देखेंगे सॉल्व करके किस तरह से और कितना बनेगा नमकीन बिस्कुट। तो नमकीन बिस्कुट बेचा था 160 रुपया में और टोटल कितने हैं? 720 रुपये के बेचे और 360 उससे गुणा करेंगे तो फिर इसके बाद कितना बैठेगा? 0 से 0 काट देंगे, 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 0, यानी 80 डिग्री का। अब नमकीन बिस्कुट भी हो गया। अब उसके बाद पेस्ट्री के लगाएंगे, पेस्ट्री, ठीक है, पेस्ट्री। तो पेस्ट्री कितने की बिकी है? 80 रुपये की। तो 80 लिखेंगे बटे 320 और उसके बाद गुणा 360। 0 से 0 काट दी, 36 दूनी 72, 200 काट देंगे, 2 चौक 8 और 0 पीछे, 40 डिग्री। उसके बाद अन्य है 40। अन्य और भी चीज़ जो है बची हुई जो है और बाकी, तो वो 40 रुपये की बिची थी और टोटल कितना था? 720 रुपये। देखिए 40, 720 टोटल थे और गुणा 360 से करनी है गुणा हमें। तो 0 से 0 खत्म, 36 से 72 को काटेंगे 2 बार में और 2 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 दूनी 40 होते तो 20 डिग्री होगा। अब यहाँ एक एक करके आप देख सकते हो। ब्रेड कितना आया? 160 डिग्री। मीठा बिस्किट 60 डिग्री। नमकीन बिस्किट 80 डिग्री और पेस्ट्री 40 डिग्री और अन्य 20 डिग्री। तो हम इसको एक एक करके पाई ग्राफ द्वारा खींचेंगे। तो पहले सबसे पहले आपने क्या बनाया था? एक ब्रेड बनाया था। तो ब्रेड कितना बिका था? 320 रुपये का। और हमें एक सर्कल बना करके उसे फिल करना है उसमें ही सर्कल में, ठीक है। तो सर्कल में हम फिल करेंगे जिस तरह से हमें करना है। तो एक सर्कल ये रहा, उसका पॉइंट ले लिया और इसके बाद 160 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया 160 डिग्री, ठीक है। ये हो चुका 160 डिग्री, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा ब्रेड। तो ब्रेड हमारा 160 डिग्री तक बिक चुका है, यानी पाई ग्राफ में हमने दर्शा दिया है। और उसके बाद 20 डिग्री हमारा है अन्य।
20 डिग्री कितना था, अन्य। अन्य और भी चीज़ जो भी की थी 20 डिग्री में आ गई हैं वो। ये 2 चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और उसके बाद है मीठा बिस्कुट। मीठा बिस्कुट 60 डिग्री का था, तो 60 डिग्री इस प्रकार खींच लेंगे आप भी। तो 60 डिग्री ये हो चुकी है, 60 डिग्री मीठा बिस्कुट। मीठा बिस्कुट हो चुका है। और उसके बाद 60 डिग्री के बाद 80 डिग्री बनाएंगे और फिर उसके बाद 40 डिग्री। तो 80 डिग्री ये हो चुका है, 80 डिग्री नमकीन बिस्कुट। नमकीन बिस्कुट। उसके बाद है 40 डिग्री पेस्ट्री। ये सभी चीज़ हमने एक पाई ग्राफ में दर्शा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी वीडियोस देखने के लिए और आने वाली वीडियोस को भी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, ताकि आपको इससे कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिलती रहे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।